नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। बस्तर की बात में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज पर्यावरण दिवस है। इसकी शुभकामनाओं के साथ हमें यह याद रखना होगा कि अब भी पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत कुछ करना है। याद रखें, पर्यावरण है तो हम हैं। इसे बचाइए और खुद भी बचें। इसी से जुड़ी एक और अहम बात जिसका पालन करने हमेशा हम आपसे कहते रहते हैं, कोरोना का खतरा बना हुआ है, इसीलिए मास्क का उपयोग जरूर करें। अपने हाथों को नियमित तौर से धोएं और 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें। इन अहम बातों के साथ आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पर्यावरण दिवस पर शनिवार को अनेक जगहों पर हुए पौधारोपण कार्यक्रम। रिहायशी इलाकों में चल रहे उद्योगों से हो रही ध्वनि प्रदूषण और वही वायु प्रदूषण से भी लोग हो रहे हलाकान। महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने दिया धरना। केंद्र सरकार के विरोध में जमकर की नारेबाजी। और दंतेवाड़ा डिप्टी कलेक्टर की वाहन हुई दुर्घटनाग्रस्त। डिप्टी कलेक्टर हुए घायल। गाड़ी में फंसे ड्राइवर के साथ 3 लोगों को निकाला गया काफी मशक्कत से। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण का दूसरा दौर बेहद भयावह रहा। देश, प्रदेश या फिर अपना नगर रहा हो, हर ओर से कोरोना संक्रमण के कारण आती मौतों की खबरों ने हम सभी को झकझोर दिया। शायद ही कोई ऐसा परिवार बचा हो जिसने अपने निकटतम या परिचित इस त्रासदी में न खोए हों। कोरोना मरीजों का ऑक्सीजन की कमी से देहांत होना सबसे ज्यादा विदारक और त्रासद था। यही वह समय था जब हमें प्राणदायक ऑक्सीजन की महत्वता समझ आई। इसने हमें सिखा दिया कि पर्यावरण संरक्षण हमारी पहली जरूरत होनी चाहिए। यही पर्यावरण हमें सेहतमंद और समृद्ध बनाएगा। इसीलिए संकल्प करें कि इसके संरक्षण के लिए हम अपनी जिम्मेदारियों का पूरा करेंगे। पौधारोपण और प्रकृति को बचाते हुए हम पर्यावरण के प्रदूषण से भी बचेंगे। पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों में भी जागरूकता आई है। कई संघ, संगठन और समाज सेवी संस्थाएं वृक्षारोपण कर पर्यावरण संतुलन के प्रति लोगों में जागरूकता ला रही है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। सरकार भी फलदार वृक्ष लगाने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहन दे रही है। विश्व पर्यावरण दिवस पर शनिवार को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन परिसर के उद्यान में पौधारोपण किया। उन्होंने इस अवसर पर अमलतास, कचनार, चंदन, फाइकस और गोल्डन साइप्रस पौधे का रोपण किया। साथ ही पूर्व में रोपण किए गए पौधों का निरीक्षण किया और उन्हें संरक्षित करने के निर्देश दिए। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर पतंजलि योग समिति के पर्यावरण प्रकोष्ठ के तत्वावधान में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी जड़ी बूटियों का रोपण, संरक्षण, संवर्धन का संकल्प लेते हुए 200 नीम के वृक्षों में गिलोय चढ़ाने का कार्य संपन्न किया। इस वर्ष कोरोना से बचने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर गिलोय, निर्गुंडी, तुलसी, एलोवेरा और आदि के पौधों को समिति द्वारा बड़ी संख्या में रोपण कर आगामी अगस्त-सितंबर माह में पोस्ट कोविड-19 रोगियों को चिन्हित कर उन्हें यह औषधि पौधे निःशुल्क प्रदान करने की योजना निर्धारित की गई है। इसी क्रम में नक्षत्र वाटिका संरक्षण समिति के द्वारा लालबाग पुलिस मैदान के पास स्थित उद्यान में भी पौधारोपण कर पर्यावरण दिवस मनाया गया। समिति से जुड़े सदस्यों ने उत्साह के साथ नीम, पीपल और अन्य पौधों का रोपण किया। बिलासपुर जा रहे दंतेवाड़ा डिप्टी कलेक्टर का वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त। वाहन में डिप्टी कलेक्टर समेत अन्य 3 सवार थे। स्कॉर्पियो और ट्रक की भिड़ंत में दंतेवाड़ा डिप्टी कलेक्टर घायल हो गए हैं और ड्राइवर सहित 3 लोग गाड़ी में फंसे हुए थे। दरअसल केसकाल राष्ट्रीय राजमार्ग 30 बटराली गांव में स्कॉर्पियो और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में स्कॉर्पियो सवार डिप्टी कलेक्टर मुकेश कुमार गोंडा घायल हुए हैं। घायलों को रायपुर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार दंतेवाड़ा डिप्टी कलेक्टर मुकेश कुमार गोंडा स्कॉर्पियो से बिलासपुर जा रहे थे। देर रात बटराली गांव के पास स्कॉर्पियो ट्रक से जा भिड़ी। जोरदार भिड़ंत में स्कॉर्पियो में सवार 3 लोग फंस गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और भारी मशक्कत के बाद स्कॉर्पियो में से फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला गया। हादसे में घायल डिप्टी कलेक्टर को गंभीर चोटें आई हैं। सभी को उपचार के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में विधायक निवास के सामने धरना आयोजन कर वर्चुअल प्रदर्शन किया गया। युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के लोगों ने भी अपने अपने घरों के समक्ष हाथों पर तख्तियां लिए धरना प्रदर्शन पर बैठे दिखे। इस अवसर पर संसदीय सचिव और विधायक रेखचंद ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। केंद्र में मोदी की सरकार आने के बाद
महंगाई बेलगाम हो चुकी है, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं, किसान परेशान हैं। इसी तरीके से रसोई गैस की बढ़ गई है रेट, खाद्यान्न सामग्री, दाल, तिलहन, अन्न सभी की रेट 1 से 1.5 गुना बढ़ गई। और इन परिस्थितियों में मोदी सरकार ने एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जो कि पूर्ववर्ती हमारी कांग्रेस की सरकारों में लाया गया था, जिसके माध्यम से जमाखोरी रुकती थी, लेकिन इस सरकार तानाशाही की हद पार कर दी है और आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐसा बदलाव कर दिया है कि बड़े बड़े पूंजीपति, उद्योगपति जिनके पास बहुतायत में धन है, वो किसानों से बेहिसाब से खरीदेंगे, सस्ते में खरीदेंगे और किसानों का तो गला घोटा ही जाएगा, साथ ही साथ हम उपभोक्ताओं का भी गला घोटा जाएगा। इससे महंगाई चरम सीमा पे है। हम सभी लोग जनहित में, जनता के हित में ये जो महंगाई बेलगाम हो गई मोदी सरकार की, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ। नगर के रिहायशी इलाकों में विस्थापित कारखाने और रिपेयरिंग वर्कशॉप की वजह से आसपास के रहवासियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नगर के शांति नगर के रिहायशी इलाके में एक फर्नीचर मार्ट में दिन रात हो रहे निर्माण कार्य के कारण वार्डवासियों को ध्वनि प्रदूषण की समस्या से जूझना पड़ता है, जिसकी वार्डवासियों ने विधिवत शिकायत जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन से की है। प्रशासन की ओर से फर्नीचर मठ के स्वामी को नोटिस भी दिया गया और इसके बावजूद आज भी फर्नीचर का निर्माण धड़ल्ले से हो रहा है। वार्डवासियों के इस शिकायत के बारे में नगर निगम कमिश्नर प्रेम कुमार पटेल से बस्तर की बात के संवाददाता ने बात की। हमारे यहाँ शांति नगर वार्ड में एक ऐसा केस आया था जिसमें जो रिहायशी इलाका है, मेन रोड टाइप का, वहाँ पर एक फर्नीचर दुकान खोलने की वजह से आसपास काफ़ी उसमें जो कटिंग होती है या जो कार्य करते हैं उसमें मशीन से, उससे आवाज़ ज़्यादा हो रही थी। साथ में क्योंकि फर्नीचर है तो उसमें डस्ट भी उड़ता है, इसकी शिकायत हमें मिली थी। और कोरोना लॉकडाउन जैसे लगभग 1-2 महीना चला था तो कार्रवाई नहीं हो पाई थी। उसके पश्चात हमने तुरंत नोटिस दिया है और हमारे अधिकारी ने जाके बात किया है, तो उन्होंने कुछ दिनों के लिए मोहलत मांगी है कि हम उसको शिफ्ट कर लेंगे। तो उनको लिखित में नोटिस देकर जैसे उनका जवाब मिलता है तो उनको कुछ समय देते हुए जो दुकान वहाँ संचालित किया जा रहा है फर्नीचर का, उसको हम व्यवस्थापित कर देंगे। और ऐसा ही अगर शहर में और कहीं पर रिहायशी इलाकों में किसी प्रकार के ऐसे कोई उद्योग या कोई जैसे व्यवसाय चलाया जा रहा है जिससे कि ध्वनि या वायु प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा होता है, उन्हें भी सर्वे करके आउटर क्षेत्र में जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है या बाहरी क्षेत्र जहाँ पर रिहायशी इलाके कम है, वैसी जगहों पे इनको शिफ्टिंग करने की कार्रवाई की जाएगी। निश्चित ही ऐसे उद्योग जिनसे ध्वनि प्रदूषण फैलता हो, रिहायशी इलाकों में होने की वजह से आसपास के रहवासियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उम्मीद है प्रशासन वार्डवासियों के इस शिकायत पर जल्द कार्रवाई करते हुए रहवासियों को राहत पहुंचाने अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। आगे खबरें और भी है, बने रहें हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। लौटते हैं खबरों की ओर। लॉकडाउन के नियमों में ढील दिए जाने के बाद अब
अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में भी हलचल बढ़ गई है। यात्रियों की संख्या में भी काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए यहां पर प्रतिदिन कोरोना की जांच भी हो रही है। इसके साथ ही चांदनी चौक और परशुराम चौक पर भी स्थायी रूप से कोरोना की जांच की जा रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में संक्रमितों की संख्या में भी काफी कमी आई है। फिर भी जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन द्वारा कोरोना की कड़ाई से पालन करने निर्देश जारी किए गए हैं। इसके चलते शनिवार को पूर्ण रूप से लॉकडाउन भी घोषित किया गया है। हालांकि शनिवार को शासकीय कार्यालय खुले थे, लेकिन केवल शासकीय कार्य संपन्न हुए, आमजनों के लिए कार्यालय बंद रहे। प्राइवेट विद्यार्थियों का जन भागीदारी शुल्क और प्रायोगिक शुल्क माफ करने की मांग करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा शनिवार को जन भागीदारी समिति अध्यक्ष रेखचंद जैन और प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। कोरोना काल में हुए लॉकडाउन में से हुए आर्थिक संकट को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मांग की है कि शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राइवेट के परीक्षार्थियों से इस वर्ष जन भागीदारी शुल्क और प्रायोगिक शुल्क न लिया जाए। विद्यार्थी परिषद की मांग पूरी नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद छात्रों के हित में महाविद्यालय में आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। जगदलपुर पावर हाउस के नजदीक रहने वाले आर.के. कुशवाहा का मैकॉज में उपचार के दौरान शनिवार की सुबह 11:15 बजे करीब निधन हो गया। कुशवाहा वेटरन स्पोर्ट्स के जाने माने एथलीट और कथक नृत्य के जानकार थे। अनेक मंचों पर उन्होंने आकर्षक कथक नृत्य की प्रस्तुति देकर लोगों को प्रभावित किया था और उनका मन मोहा था। अनेक नृत्य प्रतिस्पर्धा में निर्णायक के रूप में भी उन्हें आमंत्रित किया जाता था। उन्होंने वेटरन स्पोर्ट्स में भारत के साथ ही विदेशों में भी कई मुकाम हासिल किए थे। वे अपने पीछे 2 पुत्री, 1 पुत्र सहित नाती पोतों का भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार शनिवार को मुक्तिधाम में किया गया। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पर्यावरण दिवस पर शनिवार को अनेक जगहों पर हुए पौधारोपण कार्यक्रम। रिहायशी इलाकों में चल रहे उद्योगों से हो रही ध्वनि प्रदूषण और वही वायु प्रदूषण से भी लोग हो रहे हलाकान। महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने दिया धरना। केंद्र सरकार के विरोध में जमकर की नारेबाजी। और दंतेवाड़ा डिप्टी कलेक्टर की वाहन हुई दुर्घटनाग्रस्त। डिप्टी कलेक्टर हुए घायल। गाड़ी में फंसे ड्राइवर के साथ 3 लोगों को निकाला गया काफी मशक्कत से। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।